सरकार की अग्निपथ योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार अग्निवीर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी नई किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विपक्ष कई बार इस मुद्दे को उठाता रहा है। विपक्ष के दावों में कितना दम है और नरवणे ने इसे लेकर क्या कहा है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रही हैं। पूर्व आर्मी चीफ ने अपनी नई किताब में अग्निपथ योजना के शुरू होने की पूरी कहानी बताई है। जनरल नरवणे ने बताया कि उनके प्रमुख बनने के कुछ हफ्तों बाद ही पीएम मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। अपनी किताब में नरवणे ने बताया कि अग्निपथ योजना के लिए कई मॉडलों पर विचार किया गया था। सेना का शुरुआती विचार ये था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहना चाहिए। वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। नरवणे के मुताबिक अग्निपथ योजना का ऐलान थल सेना के लिए हैरान करने वाली था, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये सूचना एक झटके की तरह आई। शुरुआत में अग्निवीरों के लिए पहले साल की सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह तय की गई थी। इसमें उन्हें अलग से कोई और भुगतान देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे स्वीकार करना नामुमकिन था। ये बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं था। यहाँ हम एक प्रशिक्षित सैनिक की बात कर रहे थे। उससे उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए अपनी जान दे दे। साफ है कि सैनिकों की तुलना दिहाड़ी मजदूर से नहीं की जा सकती। हमारी मजबूत सिफारिशों के बाद उनकी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2020 की शुरुआत में हुई इस बैठक में नरवणे को एक ऐसी योजना के बारे में पता चला था। इसमें कम समय के कार्यकाल के लिए सैनिकों को सेना में भर्ती करने की बात कही गई थी। तब इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी कहा गया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं में ऐसी भर्ती के लिए एक योजना की घोषणा कर दी। इस बार इसे अग्निपथ योजना कहा गया और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। एमएम नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख के तौर पर काम किया। इन दिनों उनकी नई किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की खूब चर्चा हो रही है। अग्निपथ स्कीम की बात करें तो केंद्र सरकार ने जून 2022 में तीनों सेनाओं में सेवाओं के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए सेवा की औसत उम्र कम करना था। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवकों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25% कर्मचारियों की नौकरी को अगले 15 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बीते दिनों इस योजना का भारी विरोध भी हुआ था। भारत के कई हिस्सों में इसे वापस लेने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और अब भी विपक्ष की तरफ से इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भर्तियां हो रही हैं और हजारों युवा इसमें हिस्सा ले रही हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।